रात के 2 बज रहे थे। रैना गहरी नींद में सोई हुई थी। रैना का फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। फ़ोन पर आकाश लिख के आ रहा था। रैना की आंख हल्की सी खुली। वो पूरी तरह नींद में थी। उसने फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र डाली। आकाश का नाम देखते ही उसने फ़ोन काट कर स्विच ऑफ कर दिया। दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई और गहरी नींद में पर फिर एक दिल दहला देने वाली चीख ने उसे इस गहरी नींद से उठने पर मजबूर कर दिया। कोई रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर रैना का नाम ले रहा था और कह रहा था, मुझे बचा लो रैना। रैना को थोड़ी देर तक समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने जो यह आवाज़ सुनी यह उसका वहम था, सपना है या हकीकत। यह आवाज़ बार बार उसके कानों में आ रही थी। कुछ ही सेकंडों में उसे यह पता चल गया कि यह आवाज़ आकाश की है और यह स्टोर रूम की तरफ से आ रही है। रैना हड़बड़ाते हुए अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन करती है और स्टोर रूम की तरफ भागने लगती है। वो इतनी घबराहट में होती है कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि उसे शायद अपने कमरे की लाइट ऑन कर देनी चाहिए थी। वो जितना ही स्टोर रूम के करीब पहुंच रही थी वो आवाज़ उतनी ही तेज होती जा रही थी। रैना, मुझे बचा लो, यह मुझे मार डालेगी। कौन मारने वाला था आकाश को और क्यों? रैना दौड़ते भागते रोते चीखते आखिरकार स्टोर रूम पहुंच जाती है। डर और घबराहट से कांपते कांपते रैना स्टोर रूम के दरवाजे को जोर से धक्का देती है। स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलते ही रैना चीख कर खड़ी हो जाती है। उसका जी कर रहा था कि वह जोर से चिल्लाए पर उसकी हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था जो वो देख रही थी। क्या वो सच था? क्या यह सच में हो रहा था? क्या दुनिया में ऐसा भी होता है? रैना ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चीख पड़ी, चमचम चाकू फेंक दे, तुझे मेरी कसम। चमचम रैना की गुड़िया का नाम है जिसे वो हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती है। अपनी सारी बातें बताती है। वो उसे कोई खिलौना नहीं बल्कि अपना बच्चा मानती है। वह उसे रोज़ नहलाती है, उसे सुंदर फ्रॉक पहनाती है, उसके बाल में तरह तरह के रबर बैंड बांधती है, उसे रोज़ खाना खिलाती है, लोरी गाकर अपनी गोद में सुलाती है। जब रैना खुश होती है तो छमछम के साथ नाचने लग जाती है और जब कभी उदास होती है तो छमछम को गले लगाकर फूट फूट कर रोती है। आज 2 साल से छमछम रैना की ज़िंदगी की सबसे खास हिस्सा है। रैना उसे लिए बिना कहीं नहीं जाती, चाहे लोग उसका कितना भी मजाक उड़ाए। अभी थोड़े ही दिन की तो बात है, रैना अपनी ननद के एनिवर्सरी पार्टी में गई थी अपनी छमछम को लेकर। उसने उसे कितने प्यार से सजाया था, इतने प्यारे फ्रॉक और जूते पहनाए थे। छमछम की बैटरी ऑटोमेटिक थी। जब भी उसे मन होता था वो ऑटोमेटिक मम्मा मम्मा बोलना शुरू कर देती थी। पार्टी में छमछम का अचानक मम्मा मम्मा बोलने पर रैना की चाची सास ने उसे कितना बुरा भला सुनाया था। खुद के तो बच्चे नहीं होते तो यह बैटरी वाली गुड़िया लेकर घूमती रहती है। अरे बांझ और गवार औरत, इतनी बड़ी पार्टी में तुझे इस बेजान खिलौने को लेकर आने की क्या ज़रूरत थी? अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का तो लिहाजा कर लेती। यह सब कुछ रैना चुपचाप सुन रही थी और उसके साथ सुन रही थी छमछम। और इस घटना के थोड़े दिन बाद ही रहस्यमय तरीके से रैना की चाची सास की मौत हो जाती है। बाथ टब में नहाते नहाते उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और अब उसे पता चल गया था कि छमछम कोई बैटरी से चलने और बोलने वाली आम खिलौने वाली डॉल नहीं थी। उसके अंदर थी कोई अपरिष्ट भटकती हुई रूह जिसके अंदर थी बहुत सारी बुरी ताकतें। चाची सास की मौत के पीछे भी इसी का हाथ था। रैना को रुलाने वाले हर इंसान को वह इसी तरह मार देने वाली थी। छमछम ने रैना के कहने पर चाकू जमीन पर फेंक दिया और रैना को खौफनाक नज़रों से घूरने लगी। चारों तरफ मायूसी छा रही थी। छमछम का रूप रैना ने कभी न देखा था। छमछम के बाल हवा में तैर रहे थे, उसकी आंख के अंदर के पुतले लाल हो चुके थे। वो अपनी शक्ति से आसपास की चीज़ों को हवा में फेंक रही थी। आकाश उन सब के से बार बार बचते हुए पार हो रहा था और रैना से माफ़ी मांग रहा था। रैना सदमे में जा चुकी थी। वो चुपचाप या दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पति को बचाए या ना बचाए। आज 5 साल हो चुके हैं रैना और आकाश की शादी को। आकाश ने हमेशा उसे हर छोटी से छोटी बात के लिए डांटा है, फटकारा है और उसे सबके सामने जलील किया है। उसके मम्मी पापा गरीब होने की वजह से हमेशा उनकी बेइज्जती की है, मजाक उड़ाया है। रैना के जवाब देने पर उसे थप्पड़ मारा है, उसके बाल नोचे हैं, उसके साथ गाय बैल की तरह बर्ताव किया है। कल ही की तो बात है, आकाश इतनी देर से घर आने पर तो रैना ने
उससे सवाल किया तो आकाश ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और उसे घर अकेला छोड़कर बाहर निकल गया। यह सब उसके अलावा भी कोई और देख रहा था, वो थी छमछम। उसे भी यह सब देखकर उतना ही दुख हुआ जितना कि रैना को। अब रैना ने रोते रोते छमछम को गले लगाकर कहा था, अगर एक खून मुझे माफ होता ना छमछम तो मैं इस कुत्ते को मार डालती। पर रैना ने तो यह बात गुस्से में कहा था। उसे आकाश से कोई नफरत नहीं थी, बल्कि उसे तो किसी से भी नफरत नहीं है। रैना एक बहुत अच्छी लड़की है जो सबका ख्याल रखती है, सबके बारे में सोचती है। पर उसके साथ उसके ससुराल वालों ने बहुत गलत बर्ताव किया है और आकाश जो कि उसका हमसफर है, उसने भी कभी उसका साथ नहीं लिया। स्टोर रूम की टूटी हुई खिड़की के कांच से बाहर जल रही रोड लाइट की धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। बाहर जोर जोर से आवारा कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे उन्हें भी अंदर चल रहे इस खौफनाक मंजर का अंदाजा हो चुका था। रैना किसी गहरी सोच में यह तमाशा देखी जा रही थी। छमछम की हैवानियत बढ़ती ही जा रही थी। वो अब आकाश को अपनी शक्तियों से इस दीवार से उस दीवार में फेंक रही थी। आत्माओं की शैतानी शक्तियाँ रात के आखिरी पहर में देख हो जाती हैं। रैना की घबराहट से छाती धक धक कर रही थी, बार बार छमछम को आवाज़ लगा रही थी। वो छमछम नहीं, वो एक शैतानी हंसी हंस रही थी, जैसे आकाश को तड़पते हुए देख उसे मजा आ रहा हो। आकाश के माथे से, नाक से, मुंह से खून निकल रहा था। रैना बार बार चिल्लाई जा रही थी, छमछम आकाश को छोड़ दे, देख वो तेरे पापा हैं, उन्होंने ही मुझे इस घर में लाया है। मामा जो आपको रुलाएगा छमछम उसको तड़पा तड़पा कर मार डालेगी। तुझे यह हक नहीं है छमछम, यह हक ऊपर वाले को है, वो देंगे इसे सजा, तू छोड़ दे। नहीं मामा। रैना जानती थी छमछम की शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकती किसी भी हालत में। उसे यह भी पता था कि छमछम उससे बहुत प्यार करती है, रैना की बात जरूर सुनेगी। पर छमछम पे शैतानी शक्तियाँ हावी हो चुकी थी, वो रैना की भी बात नहीं सुन रही थी। रैना यह मौत का मंजर देखे जा रही थी और भगवान को याद कर रही थी, तो भगवान ही कोई रास्ता दिखाए, उसके सुहाग को बचाए। आकाश जैसा भी हो, सिर्फ उसने रैना की मांग में सिंदूर भरा है। उसके साथ रैना ने 5 साल बिताया है। उसमें लाख बुराइयां होगी, पर उसने कभी रैना को गले से लगाया है। जब वह बिलख बिलख कर रो रही थी, उसने कभी रैना के माथे पर हाथ फेरा है। जब रैना सिर दर्द से तड़प रही थी, उसने कभी दौड़ कर जाकर रैना को सीढ़ियों से गिरते गिरते बचाया है। उसने कभी रात के 12 बजे उठकर उसके कान में बोला है, हैप्पी बर्थडे जान। उसने ही उसे कभी यह सुंदर सी गुड़िया छमछम उसे तोहफे के रूप में ला के दिया था। आकाश अब रैना की आंखों के सामने आखिरी सांसें गिर रहा था। आकाश के सिर से खून बह रहा था और छमछम उसे देखकर जोर जोर से हंसी हंस रही थी। रैना ने कुछ और न सोचते हुए दौड़कर आकाश के पास चली गई और अपने दुपट्टे से उसके सर को बांध दिया ताकि उसका ज़्यादा खून न बहे। तभी पीछे से छमछम आकर रैना को जोर से धक्का दे देती है और रैना पीछे की दीवार पर टकरा जाती है। रैना काफ़ी देर बेशुद्ध दीवार पर लगी बैठी रहती है और आधी खुली आंखों से देखती है कि छमछम आकाश का गला घोट रही है और आकाश जोर जोर से चिल्ला रहा है। तभी रैना का ध्यान उसकी दाएं तरफ रखी टूटी लकड़ी की अलमारी पर जा पड़ती है। उसके ऊपर वाले दराज में एक चुन्नी रखी थी, माता रानी की चुन्नी, इसे रैना की माँ ने गाँव से भिजवाया था। उसके लिए यह शुद्ध मंत्रोच्चारित और यज्ञ तपस्वी है। माँ ने कहा था इसे अपने कमरे के दरवाजे पर या खिड़की पर बांध देना ताकि कोई बुरी शक्ति अंदर न आ सके। उसने बड़े प्यार से यह चुन्नी को अपने कमरे की खिड़की पर बांधा था, पर आकाश को यह बहुत वाहियात लग रहा था। उसने इसे लाकर स्टोर रूम की अलमारी में फेंक दिया था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चुन्नी के पास जाती है और उस चुन्नी को हाथ में बांधने लगती है। तब तक छमछम को इसकी भनक लग गई थी और वह रैना को फिर से हवा में फेंक देती है। रैना दीवार से टकरा जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। तब छमछम को एहसास होता है कि उसने क्या किया है। छमछम रैना से बहुत प्यार करती थी, कभी भी रैना को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। रैना ही उसके काम से उसे रोक रही थी, इसीलिए उसने रैना को चोट पहुंचाया। छमछम को यह एहसास होते ही वो रैना के पास जाकर बैठ गई और देखने लगी बहुत प्यार से। मामा, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर आप क्यों उस आकाश को बचाना चाहते हो जो आपको मारता है, बुलाता है, आपको गाली देता है? वो मेरा पति है छमछम, हमें कोई हक नहीं कि हम किसी को सजा दें। मेरी प्यारी बेटी है ना, मेरी बात सुनेगी ना? छमछम रैना की आंखों
देखती रहती है। छमछम लोगों की आंखों में देखकर उनके मन का हाल जान लेती थी। रैना का मन पूरी तरह साफ था। वो अभी भी छमछम का बुरा नहीं चाहती थी। छमछम को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। छमछम ने अपने दोनों हाथ फैला दिए रैना के गले लगने के लिए, पर तब तक आकाश उठ चुका था। उसने माता रानी की चुन्नी सामने पड़े चाकू पर बांधकर छमछम के पीठ पर लगातार मारने लगा। आकाश, मत मारो, छोड़ दो छमछम को, वो और तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। इस चुड़ैल को पाल रखा था तुमने, इसे तुम अपनी बेटी मानती थी। उस गुड़िया के अंदर से अजीब सी हरे रंग की खून निकल रही थी। उस गुड़िया की आंखें जो अब तक लाल थी, अब वो फिर से असली रंग में आ चुकी थी। छमछम के अंदर से डरावनी आवाज़ें निकल रही थी। शायद उनके अंदर की शक्तियाँ जा चुकी थी। रैना छमछम को देखकर जोर जोर से रो रही थी। आकाश पीछे खड़ा रैना की तरफ देख रहा था। माहौल शांत हो चुका था। तभी छमछम के अंदर से एक आखिरी आवाज़ आती है, मम्मा मैं वापस लौट कर आऊँगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की कहानी आपको बहुत जल्द पार्ट 2 में देखने को मिलेगी।